नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्वर्टेड हैमर को कैसे आपको ट्रेड करना है और इसको पहचानना कैसे है, इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, सब कुछ हम लोग जो है डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा। ओके, बहुत से लोग जो है इसको अप ट्रेंड में भी ढूंढते हैं। भाई साहब, वो गलत इंफॉर्मेशन होती है, गलत जो है टेक्निक होती है। क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड के बाद आपको कुछ इस तरीके से जो है कैंडल दिखाई दे जिसकी बॉडी काफी छोटी होती है। बेसिकली बॉडी क्या होती है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, वो कैंडल की बॉडी होती है। ओके, तो बॉडी काफी छोटी होनी चाहिए। कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन कलर का हो तो भी चलेगा, रेड कलर का है तो भी इन्वर्टेड हैमर ही माना जाएगा। ओके, अब यहां पर जो है बॉडी तो छोटी होती है, लेकिन इसकी जो अपर शैडो होती है, अपर वीक बोल लो, अपर टेल बोल लो, तो ये जो वीक होती है वो बॉडी के कंपेयर में 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ओके, और ये बेसिकली इसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है कि जैसे दिखने में ये लगे कि भाई किसी ने जो हैमर है, जो हथौड़ा है, वो उल्टा करके रख दिया है। ओके, तो डाउन ट्रेंड में मिलना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है कि शॉर्ट बॉडी होनी चाहिए, अपर वीक जो है, अपर शैडो बॉडी के कंपेयर में 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। अब इसकी बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये हमको क्या इंडिकेशन देता है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो इन्वर्टेड हैमर है उसकी बॉडी का आपको कलर आइडेंटिफाई करना है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो कलर का बेसिकली ग्रीन कलर है, तो इसकी बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है कैंडल की ओपनिंग होता है। ओके, यहां से कैंडल ओपन हुआ, ओपन होते ही बहुत बड़े नंबर्स के साथ जो है यहां पर बायर्स की एंट्री हो जाती है। बायर्स धड़ाधड़ जो है बाइंग करना चालू कर देते हैं कैंडल के अंदर और यहां तक प्राइस को लेकर जाते हैं। ओके, लेकिन इस प्राइस पर पहुंचने के बाद भाई सेलर को लगता है कि यार हम क्या करने बैठे हैं। ओके, यहां तक पहुंचा दिया बायर्स ने प्राइस को, अब हमको भी अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ानी चाहिए। तो जो सेलर्स होते हैं ना, वो इस प्राइस से घुसना चालू कर देते हैं और यहां से वो बेचना चालू करते हैं और जहां पर कैंडल ओपन होता है उसी के आसपास ले जाकर कैंडल को यहां पर क्लोज कर दिया। ओके, अब देखो इस कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि भाई साहब पहले से ही डाउन ट्रेंड था, स्टॉक में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी और इस गिरावट के बावजूद भी इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर यहां से लेकर यहां तक जो है सेलर जो है बहुत बड़े नंबर्स के साथ इन्वॉल्व हो गए। ओके, सॉरी, बायर जो है बहुत बड़े नंबर के साथ इन्वॉल्व हो गए। हालांकि बाद में वापस जो है सेलर्स की एंट्री होती है, सेलर्स ने प्राइस को गिराया, लेकिन यहां से यहां तक की जो बायर्स की इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाती है कि भाई साहब भले ही पहले डाउन ट्रेंड था, लेकिन अब जो है जो इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर जो है बायर्स की एंट्री हुई है और इसके बाद के अगर 2-3 कैंडल आपको जो है बड़ी बॉडी वाले मिलते हैं तो वहां से आप जो प्राइजेस हैं वो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 60 से 70% बढ़ जाती है। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है कंडीशन होनी चाहिए कि डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में हमको इस टाइप का कैंडल मिले। कलर, बॉडी का कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन कलर है तो भी चलेगा, रेड कलर है तो भी चलेगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर ये डाउन ट्रेंड में तो इन्वर्टेड हैमर होगा और यही कैंडल अगर मान लो कि अप ट्रेंड में है तो उसको शूटिंग स्टार कहते हैं, शूटिंग स्टार। ओके, ये चीज आप ध्यान में देना। ओके, तो यहां पर जब ये कैंडल आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा तो 60 से 70% पॉसिबिलिटी है कि भाई ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता है। ओके, रिवर्स हो सकता है। अब यहां पर जो है चार्ट पर समझेंगे कैसे जो है इसको आपको ट्रेड करना है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें सिर्फ कैंडलस्टिक के भरोसे आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ और चीजों को, प्राइस एक्शन को भी आपको इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर देखोगे तो यहां पर एक सिंपल सा चार्ट है, मस्त अच्छा खासा चार्ट है और जब आप जो है चार्ट में देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, भाई हमने देखा कि स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहां पर जो है एक अच्छी खासी गिरावट हुई और यहां पर हमको क्या मिला, एक हमारा जो है बेसिकली हमारा इन्वर्टेड हैमर मिला। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी हमको एक इन्वर्टेड हैमर मिला है और यहां पर तो अच्छा खासा, मतलब जो है बॉडी के कंपेयर में यहां पर अच्छी खासी 3 से 4 गुना जो है इसकी अपर वीक थी। तो ये हमारा प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर है और डाउन ट्रेंड तो पहले से था। ओके, यहां पर देखोगे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से डाउन ट्रेंड था। तो कंडीशन पहली क्या है कि भाई हमको जो है डाउन ट्रेंड में जो है स्टॉक होना चाहिए और दूसरा नीचे बॉटम में हमको जो है एक इन्वर्टेड हैमर मिलना चाहिए जिसकी बॉडी छोटी हो। यहां पर देखोगे तो बॉडी छोटी सी है और जो शैडो है वो बड़ी है बॉडी की कंपेयर में। ओके, कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन कलर का है तो भी चलेगा और रेड कलर का है तो भी चलेगा। तो हमारा पहला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया कि भाई डाउन ट्रेंड में हमको जो है शॉर्ट बॉडी वाला और जो है लॉन्ग अपर वीक वाला एक कैंडल मिला। ओके, अब ये तो कंफर्मेशन हुआ कि इन्वर्टेड हैमर जो है बन चुका है, तो यहां से बायर्स की जो एंट्री है वो अब धड़ाधड़ होने वाली है। ओके, लेकिन कंफर्मेशन ये चाहिए कि इसके बाद के 2-3 जो कैंडल है ना
वो यहाँ पर हमारे जो है ग्रीन कलर के होने चाहिए। ओके, यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल के बाद क्या हुआ कि जो दूसरा कैंडल है वो ग्रीन कलर का कैंडल बना, उसके बाद देखोगे तो वापस से रेड कलर का कैंडल बना, और उसके बाद ये जो कैंडल बना ये वाला, बेसिकली ये वाले कैंडल की बात कर रहा हूं, देखो कितनी बड़ी बॉडी है, जितना बड़ा बॉडी होगा कैंडल का और ग्रीन कलर का कैंडल है, तो बता रहे कि भाई अब यहां से जो है बायर्स की एंट्री हो गई। ओके, अब ये जो इन्वर्टेड हैमर पूरी तरीके से वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसके बाद जो कैंडल बने हैं ना, वो ये इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद देखोगे तो रेड कलर का जो है एक मीडियम साइज का रेड कलर का जो है रेड कलर का कैंडल बना, जो ये बता रहे कि भाई अभी भी जो मार्केट में बेयर है वो एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, इसीलिए ये इन्वर्टेड हैमर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन ये वाला इन्वर्टेड हैमर इसीलिए पावरफुल है क्योंकि उसके बाद के जो कैंडल्स है, देखो दो कैंडल्स हैं बड़े बड़े बने, उसके बाद जो तीसरा कैंडल बना उसमें ये कंफर्मेशन हो गई कि भाई साहब अब जो है बुल्स की, बेसिकली जो बायर्स होते हैं ना, उनकी एंट्री हो चुकी है। ओके, तो ये कैंडल यहां पर बड़ा सा कैंडल बन गया। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि भाई यहां पर क्लोज हो गया, समझ में आ गया कि भाई अब तो है प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है यहां पर हमने दो कंफर्मेशन ली, पहले जो है यहां पर इन्वर्टेड हैमर देखा, दूसरा हम लोग देख रहे हैं बड़ी बॉडी वाले ग्रीन कलर के कैंडल बन रहे कि नहीं बन रहे, और वो भी बनने लगे, तो दो कंफर्मेशन हो गई। तीसरा कंफर्मेशन हम लोग ये देखेंगे कि भाई आसपास कोई सपोर्ट एरिया तो नहीं है। अब सपोर्ट एरिया अगर हम लोग इस कैंडल से देख रहे हैं तो इसके पहले पीछे वाला जो प्राइस है ना वो यहां पर देखेंगे, तो हमने देखा कि यहां पर कहीं ना कहीं जब स्टॉक जो है नीचे गिर रहा था तो देखोगे यहां पर एक बार जो है ये क्या कर रहा था, इसने सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस बैक कर गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया, इसी प्राइस पर देखोगे तो यहां पर वापस से इसने जो है एक सपोर्ट लिया। तो यार मुझे तो ये चीज कंफर्म हो गई कि भाई देखो भले ही जो है बायर्स की एंट्री हुई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट एरिया है उसको ब्रेक करना स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मेरा जो कैंडल है ना वो इस लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर जो है सस्टेन कर जाए, मतलब जाकर कहीं ना कहीं एक पूरी बॉडी की, कैंडल की जो पूरी बॉडी है वो इस सपोर्ट एरिया के ऊपर चली जाए। अब बेसिकली जब स्टॉक जो है ऊपर होगा, जब कैंडल्स ऊपर होंगे तो ये सपोर्ट एरिया होता है, लेकिन अगर मान लो कि कैंडल्स नीचे बनने लगे तो यही जो सपोर्ट एरिया है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब रेजिस्टेंस बन जाता है तो भाई कितने भी बुल्स घुसे हैं, क्योंकि बहुत से लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ट्रेड करते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं वो लोग यहां से सेल करना चालू कर देते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बीच में ये बड़ी बॉडी वाली कैंडल के बनने के बाद एक स्पिनिंग टॉप बना था, फिर एक वापस एक स्पिनिंग टॉप बना था, जो ये बता रहा है कि भाई नहीं अभी भी मार्केट में इनडिसीजन है। लेकिन इस कैंडल ने, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल बना, इसने कंफर्मेशन दी थी कि भाई अब जो है पहला जो है क्या, जो हमारा सपोर्ट है उसके ऊपर चला गया है स्टॉक, दूसरा जो है कि यहां पर जो है देखोगे रेड कलर का बड़ी बॉडी वाले फुल्ली जो बॉडी, उसकी जो पूरी बॉडी है ना वो सपोर्ट एरिया के ऊपर क्लोज हुई है। ओके, तो यहां से हम लोग कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिला है कि भाई अब जो है एंट्री करना चाहिए। तो आप यहां पर इस कैंडल के बनने के बाद ये जो स्पिनिंग टॉप है यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, एंट्री ले लेंगे, और एंट्री क्या लेंगे, बाय का। ओके, बाई साइड की हमने जो है एंट्री ले ली। दूसरा हमारा कंडीशन है कि भाई हम जो है स्टॉप लॉस रखेंगे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो डबल कंफर्मेशन के साथ, पहला जो है ये जो हमारा सपोर्ट एरिया उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, दूसरा हमारा जो वीक होगा, जो पीछे नीचे कैंडल है ना उनका जो वीक होता है, जो ये टेल होती है उसके नीचे कहीं भी आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है। ओके, क्योंकि अगर मान लो कि मैं इसके नीचे रख लेता हूं स्टॉप लॉस तो देखो कुछ टाइम के बाद जो है कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंट करने वापस से एक बार आया था। ओके, तो मैं चाहूंगा कि भाई मेरा डबल कंफर्मेशन हो, ये सपोर्ट के भी नीचे मेरा जो है कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हो और इसके नीचे भी हो, तो इसको जो है दो बार स्टॉक को ब्रेक करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब यहां पर क्या करूंगा, हमने एंट्री तो ले ली, अब यहां पर एंट्रीज के बाद जो हम लोग आराम से बैठेंगे, देखोगे स्टॉक ऊपर गया, बार बार जो है इस सपोर्ट एरिया को कितनी बार टेस्ट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार इसने जो है इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट किया है, टच किया है, वापस से ऊपर जाने की कोशिश की। ओके, तो यहां पर जो है यहां से हमारा जो है ट्रेड सही निकल गया। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे भाई, हम जो है कहीं ना कहीं यहां से तो एंट्री हो गई है, अब हम जो है टेक प्रॉफिट का, बेसिकली एग्जिट कहां से करना उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसके पहले हमने देखा था कि भाई स्टॉक जो है वो ऊपर गया था, यहां पर इसने क्या किया था कि रेजिस्टेंस फेस किया था, वहां से जो है देखोगे कितना बड़ा, इतना बड़ा सेल आया था, देखोगे यहां पर इतना बड़ा कैंडल, अचानक से बहुत बड़ा सेल आया था। तो इस कैंडल के आसपास हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अपना जो है यहां पर क्या कर सकते हैं, जो है टेक प्रॉफिट रख देंगे, और जैसे जैसे कैंडल ऊपर जाने लगी वैसे वैसे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर देंगे, मतलब यहां से हमने जो है अपना स्टॉप लॉस हटाया और यहां पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। जब ये कैंडल यहां पर फॉर्म होने लगेगी
तो यहाँ पर हम अपना चाहे तो 50% अपना जो बेसिकली प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं और बाकी का जो 50% है वो थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपना जो 100% जो है प्रॉफिट वो लेकर निकल सकते हो। तो इस केस में हमारा जो बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1:1 का है। मतलब भाई हम इतना सा लॉस उठाने के लिए तैयार थे तो इतना सा हम प्रॉफिट भी बना रहे हैं। ओके, तो इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा रिस्क थोड़ा सा कम है, रिवॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, तो यहां पर आपको जो है सिंगल कैंडलस्टिक को जब आप ट्रेड कर रहे हो तो वहां से आपको कंफर्मेशन लेनी है और उसके बाद जो आसपास का प्राइस एक्शन है, सपोर्ट एरिया, उसको भी आइडेंटिफाई करना है। यहां पर देखोगे तो ये हमारा जो है जो शूटिंग स्टार बेसिकली इन्वर्टेड हैमर है वो वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बाद के जो कैंडल्स बने थे, एक या दो कैंडल, वो ग्रीन कलर की जगह रेड कलर के बने थे और इनके अंदर उतना जो है बुल्स दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन ये जो दो कैंडल है वो ये बताए थे कि भाई नहीं, अब जो है वापस से बायर्स की एंट्री हो गई है। और इसीलिए जब आप कोई सिंगल कैंडलस्टिक ट्रेड करते हो तो उसके बाद के जो 2-3 कैंडल है इसको भी देखो और जो पिछला प्राइस एक्शन है उसको भी देखो। ओके, तो ये रही जो है इन्वर्टेड हैमर पर एक वीडियो, और ऐसी बहुत सारी कैंडलस्टिक के ऊपर जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।